वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं पाइवट टेबल को टेकअप करूंगा एंड दिस इज पार्ट नंबर 3। पाइवट टेबल के अंदर हम फील्ड सेटिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे। आइएगा मूव करते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। इस एक्सेल शीट के अंदर हम एक पाइवट टेबल को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले पाइवट टेबल के पर्पस को देखते हैं। A pivot table is a powerful tool to calculate, summarize, and analyze data. It allows us to have comparisons, patterns, and trends in our data. Pivot table एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम डेटा को कैलकुलेट, समराइज और एनालाइज कर सकते हैं। इसके थ्रू डेटा को कंपेयर करना, उनके अंदर पैटर्न्स को जानना या डेटा के अंदर ट्रेंड को भी देख सकते हैं। इस एक्सेल शीट के अंदर हम पाइवट टेबल एनालाइज टैब के अंदर एक्टिव फील्ड को और एक्टिव फील्ड के अंदर हम फील्ड सेटिंग्स को अंडरस्टैंड करेंगे। पाइवट टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास लेफ्ट साइड पर एक टेबल दी गई है। इस टेबल के अंदर 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर सेपरेटली दे दिए हैं। कंट्री के नीचे हमारे पास 4 दिया गया है। इट मीन्स इस टेबल के अंदर हमने 4 डिफरेंट कंट्रीज को टेकअप किया है। कंपनी के नीचे मेरे पास 8 दिया गया है। इट मीन्स वी आर हैविंग 8 डिफरेंट कंपनीज इन दिस टेबल। प्रोडक्ट के केस के अंदर यहाँ पर 3 दिया गया है। इट मीन्स वी आर हैविंग 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन दीज कंपनीज एंड दीज 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, SUV, सीडान एंड जीप। द लास्ट पॉइंट इज ईयर्स। हम यहाँ पर 4 डिफरेंट ईयर्स का सेल्स का डेटा टेकअप कर रहे हैं फ्रॉम 2020 टू 2023। लास्ट कॉलम इज ऑफ टोटल। दिस इज द टोटल ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड बाय दीज कंपनीज। इन कंपनीज ने जितनी 4 सालों के अंदर व्हीकल्स को बेचा है, डिफरेंट व्हीकल्स को बेचा है, उनका टोटल लास्ट कॉलम के अंदर दिया गया है। इस टेबल के अंदर दिया गया डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। हम इस डेटा को सिंप्लीफाई करके समझना चाहते हैं। इसके लिए हम एक पाइवट टेबल को क्विकली जनरेट करेंगे। मैंने एक सेल के अंदर क्लिक कर दिया और आई गो टू इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर पाइवट टेबल पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज का डायलॉग बॉक्स आ गया। इसके अंदर मेरे पास टेबल और रेंज का एक नाम दिया गया है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो नाम है फील्ड सेटिंग। ये मेरे एक्सेल की शीट का नाम है और उसके बाद B1 से I25 तक को सिलेक्ट किया गया है। B1 से I25 का ये डेटा एक्सेल ने खुद सिलेक्ट कर दिया। क्योंकि स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्लिक किया था तो एक्सेल ने इसकी दी गई पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। सेकेंड पॉइंट, चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल टू बी प्लेस्ड। मैं इस पाइवट टेबल को एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे लेना चाहता हूं तो मैंने यहां पर एग्जिस्टिंग वर्कशीट के रेडियो बटन पे क्लिक कर दिया तो मुझसे पूछा जा रहा है इसकी लोकेशन बताओ, एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर आप कहां पाइवट टेबल बनाना चाहते हो। तो मैंने यहां पे क्लिक कर दिया, K8 पे मैंने ये क्लिक कर दिया। एंड द लास्ट पॉइंट इज चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स। क्या आप मल्टीपल टेबल्स को एनालाइज करना चाहते हैं? मेरे पास यहाँ पर एक ही टेबल है, सो मैं इसको ब्लैंक ही छोड़ दूंगा एंड आई सिंपली से ओके। जैसे ही मैंने ओके किया मेरे पास पाइवट टेबल का एक स्ट्रक्चर बन गया। पाइवट टेबल के स्ट्रक्चर के 3 डिफरेंट पार्ट्स आ गए। फर्स्ट पार्ट, जिस जगह के ऊपर मैं अपनी पाइवट टेबल की रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ। सेकेंड पार्ट पाइवट टेबल फील्ड्स का है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये फील्ड नेम्स वही हैं जो कि हमारी टेबल के हेडर्स हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास 4 डिफरेंट एरियाज हैं, फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। मैं पाइवट टेबल को बनाना चाहता हूं तो इसके लिए टू बिल्ड ए रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट में से आप फील्ड्स को चूज कीजिए। फिल्टर्स के अंदर मैं कंट्री को ड्रैग कर रहा हूं, कंपनी को मैं रोज के अंदर ड्रैग कर रहा हूं। आप देखिएगा कि सभी कंपनीज के नाम यहां पर आ गए।
प्रोडक्ट के केस के अंदर मैं कॉलम्स में ले रहा हूं, तो मेरे पास यहां पर कॉलम्स में प्रोडक्ट के नाम आ गए। टोटल को मैंने वैल्यूज के अंदर ले लिया। सो मेरे पास यहां पर एक 2 डायमेंशनल पाइवट टेबल तैयार हो गई। अभी स्टूडेंट देखिएगा, हमारे पास यहां पर कोई कॉन्टेक्सुअल टैब नहीं है पाइवट टेबल से रिलेटेड। मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो पाइवट टेबल से रिलेटेड हमारे पास 2 टैब्स आ गए, पाइवट टेबल एनालाइज एंड डिजाइन। मैं हर डिफरेंट वीडियो के अंदर इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्सुअल टैब से कुछ टैब्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं पाइवट टेबल एनालाइज टैब से फील्ड सेटिंग को एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर फील्ड सेटिंग मुझे एक्टिव फील्ड ग्रुप के अंदर दी गई है। एक्टिव फील्ड के अंदर हमारे पास एक सम ऑफ टोटल है और दूसरा फील्ड सेटिंग है। सबसे पहले मैं ये सम ऑफ टोटल को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर तो मैं ग्रैंड टोटल पे क्लिक करता हूं तो यहां पर सम ऑफ टोटल आएगा, और अगर मैं यहां पर सीडैन पे क्लिक कर देता हूं तो आप देखिएगा कि ये प्रोडक्ट यहां पर एक्टिव फील्ड हो गया। यानी कि आप इस सीडैन से रिलेटेड सेटिंग करना चाहते हैं। अगर मैंने कंपनी के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहां पर एक्टिव फील्ड हमारा कंपनी हो गया। लेकिन मैं यहां पर टोटल से रिलेटेड कुछ आपको करके दिखाना चाहता हूं। सो मैंने ग्रैंड टोटल पे क्लिक किया तो सम ऑफ टोटल अब हमारा एक्टिव फील्ड बन गया। अब हम फील्ड की सेटिंग पे चलते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। मैंने फील्ड सेटिंग पे क्लिक किया तो मेरे पास वैल्यू फील्ड सेटिंग का एक डायलॉग बॉक्स आ गया और कस्टम नेम दे दिया सम ऑफ टोटल। इस ग्रैंड टोटल को एक सम ऑफ टोटल का नाम दे दिया गया। मैं यहां पर आपको कुछ चीजें करके दिखा रहा हूं। मैंने काउंट पे क्लिक किया और आई से ओके, तो आप देखिएगा कि यहां पर ये एक एक आइटम दी गई है। तो यहां पर टोटल भी 111 आ गया और ग्रैंड टोटल 3 आ गया। इट मीन्स कि 3 आइटम्स यहां पर दी गई हैं। मैंने कंट्रोल Z कर दिया तो मैं अपनी ओरिजिनल टेबल के ऊपर आ गया। अगेन आई गो टू फील्ड सेटिंग। फील्ड सेटिंग के अंदर अब मैं मैक्स पे क्लिक करता हूं, आई से ओके। इन पर्टिकुलर वैल्यूज के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है सभी कंपनीज की, वो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मैंने फिर कंट्रोल Z करके ओरिजिनल टेबल पर आ गया। एक बारी मैं फील्ड सेटिंग पे दोबारा जाता हूं और इस बारी मैंने मिन पे क्लिक किया, आई से ओके। इन वैल्यूज के अंदर हर कंपनी की मेरे पास एक मिनिमम वैल्यू निकल कर आ गई। मैंने कंट्रोल Z कर दिया तो मैं अपनी ओरिजिनल टेबल पर आ गया। अब मैं फील्ड सेटिंग के अंदर यहां पर कुछ और करूंगा। कस्टम नेम तो आपने देख लिया कि हम टोटल के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये चीजें आई। अब मैं समराइज वैल्यू बाय शो वैल्यूज एज पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने शो वैल्यूज एज पे क्लिक किया तो मेरे पास इस जगह के ऊपर एक ड्रॉप डाउन एरो आ गया। मैं कहता हूं कि परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल मेरे को दिखा दो। ये पर्टिकुलर ग्रैंड टोटल को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर दो, आई से ओके। मेरे पास ग्रैंड टोटल का ये सारा 100% आ गया। आप देखिएगा कि जीप, सीडान और एसयूवी का हमारे पास ये परसेंटेज आया है और इस परसेंटेज को 100% टोटल के अंदर कर दिया गया। मैंने कंट्रोल Z कर दिया, मैं अपनी ओरिजिनल फिगर्स पे आ गया। वंस अगेन आई गो टू फील्ड सेटिंग। फील्ड सेटिंग के अंदर समराइज वैल्यू बाय शो वैल्यूज एज के अंदर मैंने क्लिक किया और इस बारी यहां पर मैं कॉलम का टोटल परसेंटेज में चाहता हूं। आप देखिएगा ये जो नंबर्स के अंदर टोटल दिए हैं, मैं चाहता हूं कि ये परसेंटेज के अंदर आ जाए, आई से ओके। ये सारे कॉलम्स अब यहां पर 100% आ रहे हैं। हर कॉलम के नीचे 100% दिया हुआ है। मैंने कंट्रोल Z को प्रेस किया और मैं ओरिजिनल फिगर्स पर आ गया। वंस अगेन आई गो टू फील्ड सेटिंग्स। फील्ड सेटिंग के अंदर मैं यहां पर समराइज वैल्यू बाय शो वैल्यूज एज पे क्लिक करता हूं और यहां पर एक बारी मैंने फिर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कर दिया और परसेंटेज ऑफ रो टोटल मुझे चाहिए। इन रोज को
परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर दो। आई से ओके। आप देखिएगा इस बारी कॉलम्स के अंदर 100% नहीं आया, लेकिन हर रो के अंदर 100% आया है। सो स्टूडेंट, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पाइवट टेबल एनालाइज टैब के अंदर यहाँ पर एक्टिव फील्ड को चेंज करना सीखा और उसी के साथ साथ यहाँ पर डिफरेंट फील्ड सेटिंग्स को हमने अंडरस्टैंड किया। मैं उम्मीद करूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर से आप एक्टिव फील्ड को चूज कर सकते हैं और डिफरेंट फील्ड सेटिंग्स के थ्रू आप अपने डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट, समराइज या एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।